Hello students, in this video I will solve the very important question which is very much helpful for you for the preparation of the examination. Let us start the solution of the question. देखिए क्या है, if the sum arithmetic progression का question है, बहुत important है. देखिए क्या है, sum of first n terms of the AP is 3n square plus 5n. Okay, find the AP arithmetic progression आपको निकालनी है और फिर उसके बाद 16th टर्म भी निकालनी है. देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है. सबसे पहले उसी को निकालेंगे. देखिए क्या है माय डियर फ्रेंड, देखिए लेट एसएन की वैल्यू कितनी है 3n स्क्वायर प्लस 5n. ठीक है, पुट n की वैल्यू आप ले लीजिए 1 2 3 4 जहां तक लेनी ले लीजिए आपको. चुका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी सबसे पहले हमको. इफ n इज इक्वल टू 1 तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 1 स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 1. देखिए माय डियर फ्रेंड 3 प्लस 5 8 हो जाएगा. ओके, और यहां पे s2 इफ n इज इक्वल टू 2 ले लीजिए. s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 देखिए 3 और 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू देखिए 3 इंटू 4 प्लस 10 5 इंटू 2 10 कितना हो गया माय डियर फ्रेंड 12 प्लस 10 दैट विल बी 22. ठीक है, s2 22 आ गया. इफ n इज इक्वल टू 3 वैल्यू ले लेता हूं. s3 की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 5 और 3 इंटू 3. ओके, 3 स्क्वायर 9 हो गया माय डियर स्टूडेंट. देखिए यहां पे इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 9 और प्लस देखिए 15 हो गया. 15 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो 27 हो गया और प्लस 15 दैट इज 42. ओके, 42 हो गया माय डियर स्टूडेंट. अब क्या करते हैं, हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी ना. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. चलिए नंबर फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू s1 कितनी है 8 हो गई. फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई. a2 यानी कि सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए s2 माइनस s1. देखिए s2 का मतलब s1 का मतलब एक टर्म, s2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स. ठीक है ना, सम ऑफ टू टर्म्स में तो फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आप देखिए सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी. देखिए क्या है s2 22 और माइनस 8 और दैट इज 14 आ गया माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, और उसके बाद ये a3 थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू s3 माइनस s2. कितना हो जाएगा s3 देख लीजिए. s3 मेरे पास है 42 और ये कितना है 22. तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 20 आ गई. देख लीजिए मेरे पे एक्स क्या आ गया. सो वी आर गेटिंग 8 14 20 और माय डियर स्टूडेंट एंड सो ऑन. स्टूडेंट मेरे पास जो सीक्वेंस आ गई a1 कोमा a2 कोमा a3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, और क्या हो गया 8 और 20 एंड सो ऑन. अब देखिए क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है 14. यहां पे देखिए 14 यानी कि a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 6. अब माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट निकाल लीजिए आपको, फिर एंड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. एंड नेक्स्ट देख लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस कितना d क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 माय डियर स्टूडेंट 20 माइनस 14 दैट इज ऑल्सो 6. कॉमन डिफरेंस इज सेम. ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम 6 आ गया माय डियर स्टूडेंट. Therefore, so क्या आ गया 8 14 20 is an AP. 16th term using an will be equal to a plus n minus 1 और d. 16th टर्म निकालनी है. फर्स्ट टर्म देखिए 8 है मेरे पास में और 16 माइनस 1 n की वैल्यू 16 है और d कितना है 6. ठीक है ना, देखिए फाइंड n विल बी इक्वल टू 16. ओके, और a की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई 8 और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 6. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहां पर. देखो देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी इट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 16 माइनस 1 15 और माय डियर स्टूडेंट 6 इट विल बी इक्वल टू 8 प्लस my dear student 15 6 ja 90 it will be equal to 98 and my dear student 16th term is
98। स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है माय स्टूडेंट। एक चीज याद रखना है, इफ द कंजुगेटिव टर्म्स आर इन एपी तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, माय स्टूडेंट लेट A1 A2 A3 A4 जितनी टर्म्स हो सकती हैं माय स्टूडेंट, जितनी लेना चाहो ले लीजिए, आर इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। कॉमन डिफरेंस माय स्टूडेंट देखिए A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और जितना चाहे ले लीजिए माय स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। ओके, लेट मी स्टार्ट, लेट मी टेक द क्वेश्चन नाउ। देखिए क्या है, k प्लस 1 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है 3k और थर्ड टर्म क्या है 4k प्लस 2 आर इन एपी। ये एपी में है तो क्या होगा, देखिए इसी के अनुसार माइनस स्टूडेंट दिस इज A1 A2 A3 तो क्या होगा 3k। ध्यान दीजिए माइनस स्टूडेंट, देखिए these three consecutive terms of AP, find the value of k। consecutive terms of AP है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए माइनस स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या होगा 3k माइनस, लेकिन यहां पे याद रखना है, यहां पे बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसमें इसी में गलतियां कर देते हैं, ब्रैकेट ले लेना है यहां पे क्योंकि नेगेटिव साइन है। क्या होगा 4k प्लस 2, ठीक है, और माइनस माय स्टूडेंट इससे पहले वाली टर्म में फिर वही 3k। ओके, और माय स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा 3k नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना इनसाइड द ब्रैकेट k और -1 विल बी इक्वल टू देखिए 4k प्लस 2 माइनस 3k। ओके, और माइनस स्टूडेंट 4k माइनस 3k कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k प्लस 2। लेफ्ट साइड में देख लीजिए माइनस स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में 2k माइनस 1, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस दिस k यू टेक फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, 2k माइनस k विल बी इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ्ट 2 प्लस 1, ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू 3, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, दैट इज k। k की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट 3 आ गई। ठीक है, स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए माय स्टूडेंट A, B एंड C सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। ओके, कौन कौन से, देखिए 5 नंबर दिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, दीज आर इन AP। बस एक चीज याद रखनी है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम ऑफ द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP। ओके, चलिए देखिए क्या है, देखिए मैं यहां पे जूम कर लेता हूं, A1 A2 A3 A4 और A5, आगे भी ले सकते हैं आर इन AP, ठीक है ना, आर इन AP। क्या होगा माय स्टूडेंट, देखें यहां पे देखिए A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2 और विल बी इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है, कॉमन डिफरेंस सभी कंजुगेटिव टर्म्स का सेम होगा। चलिए अब क्या है, देखिए अब यहां पे जो टर्म्स है ना, दीज आर इन AP। ओके, द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 माइनस a किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस 7 के इक्वल हो जाएगा, b माइनस 7, फिर इक्वल टू देखिए 23 माइनस b, और माइनस स्टूडेंट एक और ले सकते हैं c माइनस 23 इज इक्वल टू c माइनस 23, ठीक है ना। देखिए ये जितनी चार टर्म, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ले लीजिए। हम क्या करेंगे, देखिए मुझे केवल A B C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, देखो इसी को ही, देखो कैसे 7 माइनस A विल बी इक्वल टू B माइनस 7, ठीक है। एक पार्ट तो ये होगा, देखो यहां पर, दूसरा पार्ट क्या होगा B माइनस 7 विल बी इक्वल टू 23 माइनस स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूं, देखो b को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, कितना हो जाएगा b प्लस b और इज इक्वल टू 23 प्लस 7 हो जाएगा, 2b विल बी इक्वल टू 30, यानी कि b की जो वैल्यू है ना, b की वैल्यू 15 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2 माइनस स्टूडेंट 15 आ गई, ठीक है। और b की वैल्यू में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखो 7 माइनस a विल बी इक्वल टू 15 माइनस 7 दैट विल बी 8, ठीक है ना। और माइनस स्टूडेंट देखिए यहां पे a, देखो a 7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, कितना हो गया 1 हो जाएगा माइनस 1, और a की वैल्यू -1 आ गई, चूंकि -1 इधर है ना, a की वैल्यू आ गई -1। नाउ देखिए अब क्या करूंगा, मैं थर्ड केस ले लेता हूं।
थर्ड केस में क्या आएगा, यहां पे देखिए 23 माइनस बी विल बी इक्वल टू सी माइनस 23, ठीक है। और b की वैल्यू मैंने अभी निकाली, देखो b की वैल्यू 23 माइनस 15 विल बी इक्वल टू सी माइनस 23। मुझे तो c की वैल्यू चाहिए ना, यहां पे देख लीजिए माय स्टूडेंट, ये तो आ गया 8, 23 माइनस 15, 23 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 23 विल बी इक्वल टू सी। और माय स्टूडेंट ये आ गया, c की वैल्यू आ गई 31, ठीक है ना। कि सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द nth टर्म ऑफ एन एपी कांट बी दिस वन, ये दी हुई है nth टर्म, और आपको ये बतानी है कि ये nth टर्म एपी की नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल दीजिए भाई। इट इज टू बी डिनोटेड बाई ए एन विल बी इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर प्लस 1। माय स्टूडेंट देखिए यहां पर भी एज्यूम करेंगे, लेट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, जहां तक लेना ले लीजिए, चूहे में तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है ना। देखिए a1 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, a2 निकाल दीजिए। देखिए 2 स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 माय स्टूडेंट दैट विल बी 5। और यहां पर क्या करेंगे, a3 निकाल दीजिए, 3 भी ले लीजिए। देखिए n के स्थान पे 3 लिया मैंने, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। चलिए a4 भी निकाल दीजिए माय स्टूडेंट, 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 16 प्लस 1 दैट विल बी 17। क्या क्या टर्म आ गई माय स्टूडेंट, द टर्म्स आर क्या क्या है, देखिए 2 5, देखिए 2 आ गई मेरे पास में, 5 10 और 17, और ये आगे तक भी हो सकती है, ठीक है ना। और मुझे क्या करना है, लेट यू विल हैव टू सी केयरफुली। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालना। देखिए हम कैसे निकालेंगे, अब a2 देखिए, a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3। और माय स्टूडेंट देखिए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, देखिए a3 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5। देखिए इसमें क्या होगा माय स्टूडेंट, एक चीज देख लीजिए, a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो क्या करेंगे माय स्टूडेंट, दीज टर्म्स आर नॉट इन एपी, दैट इज वाई a1 a2 a3 a4 are not in AP. So my dear student, क्या किया, this nth term is not the term of AP, is not nth term of AP. My dear student, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। If this question that is very much helpful for the preparation of the examination, subscribe my channel, okay? And wait for the next video, which will be very, very important solution I will send through my videos, which will be exam oriented solution of the question, okay? Best of luck.